हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे संस्कृत के खंड से शरीर के अंगों के नाम। जैसा कि हम जानते हैं इस खंड से यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं अंग को संस्कृत में क्या कहा जाता है। अंगम कहा जाता है। एक तो हम सिंपल सा जानेंगे अंगम, और एक बोला जाता है अवयवः। अवयवः बोला जाता है और अंगम बोला जाता है। दोनों को हम लोग ध्यान रखेंगे। आँख को संस्कृत में नेत्रम बोला जाता है, लोचनम बोला जाता है, नयनम बोला जाता है और चक्षु बोला जाता है। आप लोग नेत्रम याद करेंगे, कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। नेत्रम, आँख को संस्कृत में नेत्रम कहते हैं, ये पूछा जाता है। आंसू को अश्रु कहते हैं, अश्रु अश्रु, इसमें भी कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, अश्रु याद कर लेंगे। आँख की पुतली को कनीनिका बोला जाता है। कनीनिका जो बहुत छोटा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कनीनिका कहते हैं, कनीनिका। तारका भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, तारका। अंगुली को अंगुली बोलते हैं, अंगुली को क्या बोलेंगे, अंगुली। और कर शाखा बोलते हैं, कर शाखा, करने की शाखा हम कह सकते हैं। ऐसी शाखा जैसे हाथ में 5 तरह की शाखाएं हैं, करने की शाखा अंगुलियों से ही हम काम करते हैं, कर शाखा से याद कर लेंगे। अंगूठा को अंगुष्ठा बोलते हैं, अंगुष्ठा। ओठ को ओष्ठा बोलते हैं, ओष्ठा, ओठ को ओष्ठा। एड़ी को पार्सनड़ी बोलते हैं, याद कर लेंगे। कंठ को कंठा, इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, कंठा। कंधा को स्कंधा बोलते हैं, स्कंधा, कंधा से जोड़ लेंगे, स्कंधा। अंसा बोलते हैं, अंसा, अंसा भी बोला जाता है। कमर को कटी बोलते हैं, कटी, कमर को क्या बोलते हैं, कटी बोलते हैं। और श्रोणी बोला जाता है, श्रोणी और कटी बोला जाता है। कलाई को हम लोग क्या बोलते हैं, मणिबंधा बोलते हैं, मणिबंधा। हम लोग कलाई में ही कुछ बांधते हैं, चाहे घड़ी बांधते हैं, कहाँ बांधते हैं, कलाई में, मणिबंधा है। कलाचिका, कलाचिका भी बोला जाता है, कलाई से जोड़ लेंगे, कलाचिका। कान को कर्णा कहा जाता है, बिल्कुल सिंपल है। श्रोत्रम, श्रोत्रम भी बोला जाता है, यहाँ हलंतम लगा लेंगे। श्रोणम बोला जाता है। कुबड़ को कुब्जा बोला जाता है, कुब्जा, संस्कृत में कुबड़ को कुब्जा। कोहनी को हम लोग क्या बोलते हैं, कपोड़ ही बोलते हैं, कपोड़ ही, कोहनी को कपोड़ ही बोलते हैं। और कूरपरह बोलते हैं, कूरपरह बोला जाता है। खून को रक्तम बोलते हैं, रक्तम। रुधिरम भी बोला जाता है, रुधिरम भी कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। खोपड़ी को कपाला कहते हैं, कपाला। खपरा भी बोलते हैं, खपरा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, घरों के ऊपर छप्पर छाते हैं, वैसे खोपड़ी क्या है, पूरे शरीर की छप्पर की तरह काम करती है, खपरा। कपाल बिल्कुल सिंपल है, यही कपाला ही पूछा जाता है। गर्दन को ग्रीवा बोलेंगे, ग्रीवा, या शिरोधरा बोलेंगे। जो सिर को क्या करता है, एक तरह से सिर उस पर रखा रहता है, शिरोधरा बोलेंगे या ग्रीवा कह लेंगे। गला को गला कहते हैं, गला, आ की मात्रा इस पर नहीं रहेगा। कंठा भी बोलते हैं, कंठा भी बोलते हैं। कंठा एक जगह और मिला था। गंजा किसे बोलेंगे, गंजा को, खलवाटा को हम लोग क्या कहते हैं, गंजा, खलवाटा। जैसे कोई गंजा आदमी रहे तो उसके क्या बोलेंगे, खलवाटा, याद कर लेंगे। गाल को कपोला बोलेंगे, कपोला, कपोला बोलेंगे। गंडा भी बोलेंगे, गंडा कहते हैं। घुटना, घुटना जानू कहते हैं, जानू। घुटना ही पूरे शरीर की कह सकते हैं जान होती है। और अगर घुटना खराब होता है तो हम लोग चल नहीं पाते हैं, हम कह सकते हैं घुटना क्या है, शरीर की चलने फिरने की जान है। चरण को चरणा बोला जाता है, चरणा कहते हैं। चोटी को शिखा, शिखा कहते हैं संस्कृत में। चूड़ा भी कहते हैं, चूड़ा, शिखा भी कहते हैं और चूड़ा भी कहते हैं। जबड़ा को हम लोग श्रीकड़ी बोलते हैं, श्रीकड़ी, याद कर लेंगे इसको भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जीभ को जिह्वा कहेंगे, जीभ को क्या बोलेंगे, जिह्वा। रसना भी बोलते हैं, रसना। हम लोग जीभ से ही रस वगैरह को क्या करते हैं, चखते हैं, जिह्वा। ठुड्डी को चिबुकम बोलेंगे, चिबुकम,
ठुड्डी को क्या बोलेंगे? चिबुकम बोलेंगे। हनुह भी बोलेंगे, हनुह बोलेंगे। तलवा को तलाह कहते हैं, तलाह संस्कृत में तलवा को क्या कहेंगे? तलाह कहेंगे। थप्पड़ को चपेटा कहते हैं संस्कृत में, थप्पड़ को क्या बोलेंगे? चपेटा। मारूंगा एक चपेटा, एक चरपटा, एक चरपटा मारूंगा, चरपटा भी कहते हैं और चपेटा भी बोला जाता है। दाढ़ी को शमश्रु बोलते हैं, शमश्रु बोलते हैं। दाढ़िका बोलते हैं, दाढ़िका। और कूर्चम भी बोलते हैं। दाढ़ी को शमश्रु याद कर लेंगे, दाढ़ी का शमश्रु याद कर लेंगे। दांत को दंता कहा जाता है, दंता कहते हैं संस्कृत में। रदना भी बोलते हैं और दशना भी बोलते हैं। दांत क्या करता है? चबाता है, एक तरह से रगड़ता टाइप का है भोजन को, इसलिए रदना कह रहे हैं। दिल को हृदयम कहते हैं, हृदयम। दिल को क्या बोलेंगे? हृदयम बोलेंगे। दिमाग को मस्तिष्कम कहते हैं, दिमाग को संस्कृत में क्या बोलेंगे? मस्तिष्कम। नाखून को नखा कहेंगे, नखा कहेंगे। करजा भी कहते हैं, करजा। और नखम भी बोलेंगे। नाक को नासिका कहते हैं, नासिका। नाक को क्या बोलेंगे? नासिका। पलक को नेत्र रोमन बोलते हैं, नेत्र रोमन, जो नेत्र के ऊपर रोम रहता है। पक्ष में भी बोलते हैं, पक्ष्म। नेत्र रोमन याद कर लेंगे इसमें। पसीना को स्वेदह बोला जाता है, क्या बोला जाता है? स्वेदह बोला जाता है। प्रास्वेदह बोला जाता है, प्रास्वेदह। श्रोणम बोला जाता है, आप स्वेदह याद कर लेंगे। स्वेदह किसे कहा जाता है? पसीना को कहा जाता है। पीठ को पृष्ठम कहते हैं, पृष्ठम। पृष्ठ देशा कहते हैं, जो पीठ का देश है, जगह है, उसको हम क्या कह रहे हैं? पृष्ठ देशा कह रहे हैं। पेट को उदरम कहते हैं, उदरम। पेट को क्या कहते हैं? उदरम। जठरम भी कहते हैं, जठरम कहते हैं। पैर को पादा कहते हैं, पादा। चरणा भी बोला जाता है पैर को, चरणा। फेफड़े को क्या कहते हैं? फेफड़े को क्या कहते हैं? फुफ्फुसम कहते हैं। बाल को केशा कहते हैं, केशा। बाल को क्या बोला जाता है? केसा। कचा भी बोला जाता है। बाह को बाहु बोला जाता है, बाहु। भुजा बोला जाता है। भौं को भ्रूह कहते हैं, संस्कृत में भौं को क्या कहते हैं? भ्रूह कहते हैं। मसूड़ा को काकुदम कहते हैं, मसूड़ा को क्या कहेंगे? काकुदम कहेंगे। दंत मूलम कहते हैं, क्योंकि दांत इसी के मूल में रहता है, दंत मूलम कह रहे हैं। माथा को ललाटम कहते हैं, ललाटम। माथा को क्या बोलेंगे? ललाटम बोलेंगे। मस्तकम बोलते हैं, मस्तकम भी बोलते हैं माथा को। मुख को बोलेंगे मुखम, इसमें ट्रिक की आवश्यकताएं नहीं है, मुखम। आननम बोलेंगे, आननम। और इसको मुख को और क्या बोलते हैं? वक्रत्रम बोलते हैं, वक्रत्रम। मुट्ठी को मुष्टिका बोलते हैं, मुष्टिका। वहीं और क्या बोलते हैं? मुष्टि बोलते हैं, मुष्टि। मूछ को मुच्छा बोलते हैं, मूछ को क्या बोलते हैं? मुच्छा। गुम्फा भी बोलते हैं, गुम्फा। शरीर को गात्रम कहते हैं, गात्रम, गात्रम। शरीर को संस्कृत में गात्रम। शरीरम भी कहते हैं, शरीरम। देह, देह भी कहते हैं। सबसे छोटी उंगली को क्या बोलते हैं? कनिष्ठिका बोलते हैं। बीच वाली उंगली को क्या बोलते हैं? मध्यमा बोलते हैं। सिर को मस्तका, सिर को क्या कहा जाता है? मस्तका कहा जाता है। शीर्षम भी बोलते हैं, शीर्षम कहते हैं। हड्डी को अस्थि, अस्थि बोलेंगे। हड्डी को क्या बोलेंगे? अस्थि बोलेंगे। कीक्सम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कीक्सम। हथेली को करतलम बोलेंगे, करतलम। हथेली को संस्कृत में क्या बोलेंगे? करतलम बोलेंगे। प्रहस्तः बोलेंगे, प्रहस्तः बोलेंगे। हाथ को हस्तः कहते हैं, संस्कृत में करह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? हस्ता भी कहते हैं, करह भी कहते हैं। हृदय को क्या बोलते हैं? हृदयम बोलते हैं। हम लोग अभी तक जो जाने इस पर आते हैं, टेस्ट पेपर लगाते हैं। कंधा को संस्कृत में क्या कहते हैं? हम लोगों ने अभी ही जाना। स्कंधा भी बोलते हैं और अंसा भी बोलते हैं। इसका मतलब संस्कृत में कंधे को दोनों चीज़ें कहते हैं, स्कंधा भी कहते हैं, अंसा भी कहते हैं। तो उपरोक्त में दोनों सही है,
तीसरा ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अशुद्ध विकल्प छांटना है इसमें। अशुद्ध कौन है? तो मुख को मुखम कहते हैं, बिल्कुल सही है। मुख को क्या बोलेंगे? मुखम कहते हैं। सिर को क्या बोलेंगे? ग्रीवा। नहीं, सिर को ग्रीवा नहीं कहते हैं। ये ऑप्शन क्या है? अशुद्ध मिल गया यहीं पर। ग्रीवा संस्कृत में ग्रीवा किसे कहते हैं? गर्दन को ग्रीवा कहते हैं। गर्दन को संस्कृत में क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। वहीं सिर को हम लोगों ने पढ़ा था, सिर को संस्कृत में क्या कहते हैं? हम लोग जाने ही शीशम कहते हैं, शीशम भी बोलते हैं। एक और बोला जाता है शिरा भी बोला जाता है, इसे सिरा भी कहते हैं। सिर को संस्कृत में। आँख को नेत्रम चक्षु सही है। कलाई को मणिबंधा भी कहते हैं, क्योंकि इसी में हम लोग घड़ी जो भी बांधना होता है उसे हम बांधते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा युग्म अशुद्ध है? इसमें भी अशुद्ध छांटना है। तो दांत को संस्कृत में रदना भी बोलते हैं, दंता भी बोला जाता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। नाक को नासिका कहेंगे, मात्रा छूट गई है, ध्यान दे लेंगे। नासिका इस तरह लिखा जाएगा, नासिका। पेट को उदरम कहते हैं, ये भी सही है। बाल को हस्ता नहीं कहते हैं, बल्कि बाल को क्या कहा जाता है? बाल को केशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केशा कहा जाता है। केशा, केशा नाम आता है। और कचा भी कहा जाता है, इसे कचा भी कह सकते हैं और केशा भी कह सकते हैं। वहीं हस्ता किसे कहा जाता है? हाथ को संस्कृत में हस्ता कहते हैं। तो यही ऑप्शन क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में कौन नाखून का संस्कृत शब्द है? नाखून का संस्कृत शब्द पूछ रहा है, तो नखा कर्जा दोनों क्या है? इसको हम लोग संस्कृत में इसे नाखून को कहते हैं, नखा कहते हैं और कर्जा भी कहते हैं। वहीं पृष्ठम किसे कहेंगे? पृष्ठम संस्कृत में पीठ को हम लोग पृष्ठम कहते हैं, इसको ओठ को ओष्ठम कहते हैं। वहीं जानु घुटना, घुटना क्या होता है? शरीर की जान होती है घुटना, घुटना याद रखेंगे। कान का संस्कृत शब्द है, कान का संस्कृत शब्द पूछ रहा है, तो कान का संस्कृत शब्द क्या है? करड़ा है। करड़ा बिल्कुल सही है। एक और भी होता है, इसको बोला जाता है श्रोत्रम। श्रोत्रम मीन्स भी कान होता है संस्कृत में। वहीं कुब्जा किसे कहेंगे? कुब्जा कहेंगे कूबड़ को, कूबड़ को कुब्जा कहेंगे। कपाला किसे कहेंगे? कपाला खोपड़ी को कहते हैं, खोपड़ी। वहीं खलवाटा किसे कहेंगे? खलवाटा हम लोग गंजा को कहते हैं, गंजा को संस्कृत में खलवाटा कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर पुनः मिलते हैं। थैंक यू।